हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के चैप्टर में प्राइमरी हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। एक बात को ध्यान रखिए, किसी भी चैप्टर को जब आप चालू करते हैं तो वेरी फर्स्ट प्राइमरी लेवल पर उस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पर आपकी मदर अगर चाय बनाना चाहती है तो कीप इन माइंड उसके पहले कुछ प्राइमरी चीज़ें होनी चाहिए। टी लीव्स होनी चाहिए, चाय की पत्ती, शुगर होना चाहिए, शक्कर होनी चाहिए, कुछ मसाला होना चाहिए, कुछ कंटेनर होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए। क्लियर? अब ये प्राइमरी लेवल पर अगर उनके पास में सामान है तो आपकी मदर चाय बना सकती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप अपनी तैयारी कुछ प्राइमरी कर लेंगे तो वो चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जब भी आप स्कूल में, कोचिंग में कोई चैप्टर पढ़ने के लिए किसी टीचर के पास में जाते हैं, जब आप किसी क्लास को अटेंड करते हैं तो बिफोर द क्लास आपकी कुछ तैयारी होनी चाहिए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लास में आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको समझ में आता है, आपकी लर्निंग होती है और वो चैप्टर आपके लिए इनिशियली स्टेज से ही ईजी होने लगता है। बहुत सारे बच्चे जब साइंस लेते हैं तो वो बड़े जोश में साइंस लेते हैं, बड़े जुनून में साइंस लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब उस फील्ड में वो आगे बढ़ने लगते हैं अपनी 11th क्लास से, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। एंड वन से पॉइंट कम, जब वो 60-70% बच्चे सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं। और उसका सीधा सा क्राइटेरिया है, देखिए आप, कि आगे जाके जो बच्चे IIT या मेडिकल में जाते हैं, वैसे तो नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन बच्चों का परसेंटेज वहाँ पर बहुत कम रहता है सिलेक्शन में। तो आज जब आप 10th से 11th क्लास में आ रहे हैं या आप किसी भी लेवल पर इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को आप चालू करना चाहते हैं, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये केमिस्ट्री के किस पार्ट से रिलेटेड टॉपिक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस बिलोंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। जिस बच्चे की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बहुत अच्छा होगा, उसको पूरे आगे, चाहे IIT का एग्जाम हो, मेडिकल का एग्जाम हो, कोई भी हो, KVPY हो, उनके लिए आप मान के चलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। अब ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, इसको पढ़ने के लिए आपकी बेसिक प्राइमरी तैयारी क्या होनी चाहिए, तो प्राइमरी लेवल पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। नंबर 1, आपको सभी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा उस एलिमेंट के बारे में, तभी आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका ये बेसिक फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक बहुत क्लियर होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आपको एलिमेंट्स के नेम आने चाहिए, उनका सिंबल आना चाहिए, शॉर्ट हैंड नोटेशन, राइट? नोट लाइक दिस के RA पूछा तो आप कुछ और बोल रहे हैं जबकि आपको रेडियम बोलना चाहिए, RE बोला तो आप कुछ और बोल रहे हैं जबकि आपको रेहेनियम बोलना चाहिए, RH बोला तो आपको रोडियम बोलना है, RB बोला तो आपको रुबिडियम बोलना है, RN बोला तो आपको रेडोन बोलना है। तो हर एलिमेंट का संकेत या आपको उसका शॉर्ट हैंड नोटेशन आना चाहिए। क्लियर? थर्ड बात जो होनी चाहिए, सबका एटॉमिक वेट भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होगी जहां पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एटॉमिक वेट की आवश्यकता होगी, तो उन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट भी आना चाहिए। एंड फोर्थ, पीरियोडिक टेबल पूरी आपको लर्न होनी चाहिए कि मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या इसकी पोजीशन है, क्या इसकी लोकेशन है, ये सब आना चाहिए। अब आप पीरियोडिक टेबल को कैसे भी लर्न करना चाहें आप करें। जैसे मुझे भी पीरियोडिक टेबल लर्न है, हेलन कब्र से फरार, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी,
बाबू अली गए इंडिया थैला लेकर, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, नाना पापा आशु सब बीमार उससे टीपो, फेस CBI एट योर होम है नेहा और करीना जिंदा रानी, हाली सोप और उसीफरा, बीमे के स्ट्रॉबेरी। ओके, ये एक अलग अलग तरीका हो सकता है। हाली सोप और उसीफरा, बीमे के स्ट्रॉबेरी, बाबू अली इंडिया थैला लेकर, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, नाना पापा आशु सब बीमार उससे टीपो, फेस CBI एट योर होम है नेहा और करीना जिंदा रानी। इसके टाइप है क्रोमे आई, कोनिकाजी, वाई जरकोली, मोली टेक्नी, रोपेल सिकेट, ले टेंटे टंगस रेहोज इरप्ले और मार। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। स्कूटर टीवी कार में फेकोनी कोपरजिंग, वाई जरकोनी, मोली टेक्निटी, रोपेल सिकेट, ले टेंटे टंगस रेहोज एयरप्ले और। मैं बहुत मिक्स करके अलग अलग, पर मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल आपके सामने मैंने बोली है। अब आप कोई भी टेक्निक ले लीजिए, जिन भी टीचर से आप पढ़ते हैं, जो भी कोई आप बुक पढ़ते हैं, लेकिन और आप डायरेक्टली भी याद करिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम आप याद करिए ना, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल पूरी लर्न होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको सीक्वेंस में लर्न होनी चाहिए कि उस पीरियोडिक टेबल में इनकी प्रॉपर्टीज एक ग्रुप में और एक पीरियड में कैसे चेंज होती है, और वो सारी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ने से पहले आप जब क्लास में जाएंगे, आप किसी YouTube वीडियो को देखेंगे, आप किसी टीचर से पढ़ेंगे, तो नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 2 आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट आना चाहिए, नंबर 3 उस एलिमेंट का आपको सिंबल या शॉर्ट हैंड नोटेशंस आपको आने चाहिए, नंबर 5 पूरी पीरियोडिक टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, जो आप घर पर बैठ के लर्न कर सकते हैं किसी भी अच्छे वीडियो को देखकर, एंड नंबर 5 आपको सीक्वेंस में एक ग्रुप में और एक पीरियड में कैसे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलोइड है, कहाँ उसकी पोजीशन है, क्या लोकेशन है। अगर आप ये सब प्राइमरी तैयारी के साथ में अगर आप पीरियोडिक टेबल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो बिलीव मी आपके लिए बहुत ज़्यादा वो चैप्टर इजी हो जाएगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और आप उस चैप्टर में अच्छा कर पाएंगे। ऐसा ही मैं आपको हर चैप्टर के इनिशियल स्टेज पे पूरी 11th क्लास CBSE NCERT और पूरी 12th क्लास CBSE NCERT की जो चैप्टर्स हैं, IIT मेडिकल बोर्ड लेवल पर जो आते हैं, हर चैप्टर का मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी प्राइमरी तैयारी क्या होनी चाहिए। अगर आप और भी जानना चाहते हैं हर चैप्टर के बारे में, तो आप हमारे YouTube वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।